हम 2016 से लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसी मोदी सरकार है जो केवल और केवल जुमले तो फेंकती है मगर जीरो ग्राउंड पे कोई काम नहीं करती। फिर भी जीतती है वो तो भगवान जानता है, मोदी और जानते हैं, पब्लिक नहीं जिताती। उसी का बनाया कानून वो लागू नहीं करा और उसके बाद ये कहता कि मैं देशभक्त हूँ। मोदी जी केवल भाषणों के माध्यम से पीड़ा हरते हैं। ग्राउंड पे जिसका पैसा जमा है, जिसने कानून बनाया, छाती ठोक के ये कहता है कि मैंने कानून बना दिया और इसमें कानून 180 दिन के अंदर जमाकर्ता का पैसा मिलेगा और 2 से 3 गुना मिलेगा। उसके बावजूद भी 6 साल हो गए, आज ग्राउंड पे कोई कानून लागू नहीं हो रहा है और वो कहता है कि मैं फकीर हूँ, मैं देशभक्त हूँ। अरे देशभक्त कहाँ है? देश का सबसे बड़ा डाकू है भाई। देश के प्रधानमंत्री अगर जनता का 50 करोड़ लोगों का पैसा डकार जाए, अपने पास लेके बैठे रहे और जनता को ना दे तो हम उसको डाकू कहेंगे या साहूकार कहेंगे? बच्चों में तो ये बताते हैं हमने 10 लाख लोगों को दे दिया मगर किसी को 10 रुपया भी दिया है। जिसके 10 लाख जमा है, जिसके 20 लाख जमा है, इसका 1 लाख जमा है, जिसके 2 लाख जमा है, उसका पैसा तो मिला ही नहीं। केवल 17 हजार रुपए तक दिया और वो भी किसी का दिया किसी का नहीं दिया। जनता को और बेवकूफ बनाया जा रहा है पोर्टल के माध्यम से। और उसके जब पोर्टल की व्यवस्था, सारी कंपनियों की व्यवस्था खराब हो गई, उसके बाद कानून बनाया। कहेंगे आज जो ये आप लोग इकट्ठा हुए हैं, ऐसे इकट्ठा होते रहेंगे कि कभी पैसा? सर ऐसा है, हम 2016 से लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसी मोदी सरकार है जो केवल और केवल जुमले तो फेंकती है मगर जीरो ग्राउंड पे कोई काम नहीं करती। फिर भी जीतती है वो तो भगवान जानता है, मोदी और जानते हैं, पब्लिक नहीं जिताती इनको। क्योंकि पब्लिक, जिस देश की पब्लिक 50 करोड़ लोग दुखी हो, उसी का बनाया कानून वो लागू नहीं करा और उसके बाद ये कहता कि मैं देशभक्त हूँ, तो ये तो गलत बात है ना। देशभक्त वो होता है जो यहाँ के लोगों के लिए काम करे, उनकी दुख पीड़ा को समझे, वो देशभक्त सही मायने में होता है। मोदी जी से पीड़ा कौन समझता है? वो तो एकदम पीड़ा, सबकी पीड़ा समझते हैं, वो कहते हैं। ऐसा जी, मोदी जी केवल भाषणों के माध्यम से पीड़ा हरते हैं। ग्राउंड पे जिसका पैसा जमा है, जिसने कानून बनाया, छाती ठोक के ये कहता है कि मैंने कानून बना दिया और इसमें कानून 180 दिन के अंदर जमाकर्ता का पैसा मिलेगा और 2 से 3 गुना मिलेगा। उसके बावजूद भी 6 साल हो गए, आज ग्राउंड पे कोई कानून लागू नहीं हो रहा है और वो कहता है कि मैं फकीर हूँ, मैं देशभक्त हूँ। अरे देशभक्त कहाँ है? देश का सबसे बड़ा डाकू है, प्रधानमंत्री है उनके लिए देश का। यस भाई, देश के प्रधानमंत्री अगर जनता का 50 करोड़ लोगों का पैसा डकार जाए, अपने पास लेके बैठे रहे और जनता को ना दे तो हम उसको डाकू कहेंगे या साहूकार कहेंगे? वो दे तो रहे हैं पोर्टल से, आप कहाँ दे रहे हैं? आज 2014 में पोर्टल, 2016 में पोर्टल बनाया और 2019 तक पीएसीएल पे लागू किया था पोर्टल। लोडा कमेटी बैठाई इन्होंने और अब तक उन्होंने सबसे पहले 2,500 रुपए दिए। 2,500 में भी क्या नाटक किया कि किसी को 100 रुपया दे दिया, किसी को 500 दे दिया, किसी को 400 दे दिया। उसके बाद में 5,000 लागू किया। 5,000 में भी किसी को 100, किसी को 50, किसी को 10। कागजों में तो ये बताते हैं हमने 10 लाख लोगों को दे दिया मगर किसी को 10 रुपया भी दिया है। जिसके 10 लाख जमा है, जिसके 20 लाख जमा है, इसका 1 लाख जमा है, जिसके 2 लाख जमा है, उसका पैसा तो मिला ही नहीं। केवल 17 हजार रुपए तक दिया और वो भी किसी का दिया किसी का नहीं दिया। जनता को और बेवकूफ बनाया जा रहा है पोर्टल के माध्यम से। और उसके जब पोर्टल की व्यवस्था, सारी कंपनियों की व्यवस्था खराब हो गई, उसके बाद कानून बनाया भारत सरकार ने। और कानून बनाने के 6 साल बाद भी उसको लागू नहीं कर रहे। एक ऐसा कानून था जो सर्वसम्मति से बनाया गया, इसका कोई भी विरोध नहीं हुआ। बड्स एक्ट का, अनियमित जमा योजना पाबंदी अधिनियम, एक ऐसा कानून था जिसका कोई भी विरोध नहीं हुआ। उसके बावजूद भी सरकार उसको, कानून को लागू नहीं करी। फिर कहता है मैं सबसे बड़ा देशभक्त हूँ। लेकिन सरकार तो ये भी कहती है कि आप पेपर लेके आइए और पैसा ले जाइए। ऐसा सर, हमने आज सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई है और सुप्रीम कोर्ट में पूरे हिंदुस्तान के लोग आए हुए हैं और उनके हर कंपनी का डाटा वहां हमने जमा किया है ताकि सरकार को पता लगे, सुप्रीम कोर्ट के पता लगे कि ये खेल क्या खेला जा रहा है।
सीतारमन वित्त मंत्री ने ये बयान दिया था कि आप कागज ले आइए और पैसा ले जाइए, मगर ये बिल्कुल सफेद झूठ बोलते हैं। बीजेपी सरकार झूठ बोलने में बिल्कुल माहिर है। जब मैं ये कहता हूं पूरे देश भर में बर्थ एक्ट के माध्यम से कहीं तो इन्होंने फार्म जमा किए, कहीं फार्म नहीं जमा किए। अब फार्म की अगर हम डाटा देखें तो मैं एक भिवानी जिले से हूँ, हरियाणा से, वहां 2,16,000 फार्म जमा हुए हैं सब कंपनियों को मिला के। अब सीतारमण मैडम ये कह रही है कि कागज लाओ पैसा ले जाओ। अरे पैसे कागज तो हमने वहां जमा कर रखे हैं और सीतारमण के घर भी हम गए थे। मैडम ये कागज रहे, हमें लाओ पैसे दो। फिर वो उन्होंने अपने दर्शन नहीं दिए, क्योंकि वो संसद भवन के माध्यम से तो कहती है कि देश को हम पैसा देने के लिए तैयार है, मगर वास्तव में कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं। ये केवल झूठी भ्रम है और ये भ्रम में ही देश को रखना चाहते हैं। ये ऐसे देश में क्या विकल्प है आप लोगों के पास? ऐसा है जी, हम अगर हमारा पैसा नहीं दिया गया तो हम मोदी सरकार का विरोध करेंगे। हर शहर में करेंगे, हर गली में करेंगे, हर मोहल्ले में करेंगे और सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे देशभक्तों से बचे जो हमारा पब्लिक के लिए काम ना करे। ऐसा हमें नेता चुनेंगे जो जनता के लिए काम करे और सही मायने में तभी विकास हुआ देश का। धन्यवाद। परिचय दे दीजिए। मैं रमेश तंवर, भिवानी से, जिला अध्यक्ष तबजब संगठन। कंपनी कौन सी आपकी? मेरी पीएससी इंडिया लिमिटेड है सर। जी। पैसा कितना है लगभग? सर मेरे द्वारा लगभग 1 करोड़ से ज्यादा निवेश करवा रखा है और हम इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं। हर दिन लोग हमारे घर दरवाजे पे खड़े रहते हैं कि हमें पैसा दो, हमें पैसा दो। अब हम पैसा कहाँ से दे? सरकार पैसा दे नहीं रही, हम परेशान हैं। या तो इस परेशानी को मिटा दे, हम सरकार से अनुरोध करेंगे, यानी हम सरकार का मड़िया मेट कर देंगे। धन्यवाद। करो या सत्ता छोड़ो, भारत छोड़ो। 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 कानून लागू करो, कानून लागू करो।